जिसने भी की एकादशी का व्रत उसका हुआ उद्धार है। इस कलयुग में पाप कभी ना छू पाए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी भगवान की महिमा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी व्रत कथा के बारे में आप लोग सुनेंगे। एकादशी व्रत कथा को जरूर सुने। व्रत कथा सुनने से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति होती है और अंत के समय में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत नहीं रखते तो भी आप कथा को जरूर श्रवण कर लीजिए, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और जो लोग व्रत रखते हैं उनको भी सुनना चाहिए। रात हो सके तो आप बिना व्रत का भी जागरण कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी का पूजा कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत विधान और महत्व के बारे में बताएं। धर्मराज के इस निवेदन को सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी मन मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हो। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पूरे लाभ होता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से बताई गई है। कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग के अलकापुरी में निवास करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त। वह प्रतिदिन विधि विधान से भोलेनाथ का पूजा करता था। इसकी पूजा के लिए हेम नामक माली प्रतिदिन फूल, बेलपत्र आदि ले आकर देता था। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी। एक दिन की बात है कि हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन वह अपनी पत्नी के हाथ विनोद करने लगा और देखते ही देखते वह काम वासना में लिप्त हो गया। दूसरी ओर राजा कुबेर की पूजा का समय हो गया था। वह माली फूल लेकर नहीं आया। प्रतीक्षा करते करते राजा को बहुत देर हो गई। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन वह नहीं आया। तब कुबेर अपने सुरक्षा कर्मियों के इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर भेजे कि जाओ देखो कि माली फूल लेकर अब तक क्यों नहीं आया। सुरक्षा कर्मियों हेम के घर से वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वह अधम और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह काम वासना में लिप्त है। वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा। ये बातें सुनकर राजा कुबेर नाराज हो गया और उसने हेम को अपने दरबार में बुलाया। हेम को देखते ही राजा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तुम अधर्मी और पापी हो। भगवान शिव की पूजा के लिए आज फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान शिव का भी अपमान किया है। इस वजह से तुम श्राप के भागी हो। राजा कुबेर ने हेम को श्राप दिया कि तुमको क्रोध हो जाएगा और तुम मृत्यु लोक यानी कि धरती पर कष्ट भोगोगे। इतना ही नहीं, तुमको पत्नी का वियोग भी सहना होगा। राजा के श्राप के प्रभाव से हेम स्वर्ग से धरती पर आ गिरा। उसके पूरे शरीर में कोढ़ गया। साथ में उसकी पत्नी विशालाक्षी भी नहीं थी। वह जंगल में भटक रहा था। बिना भोजन पानी के उसका बुरा हाल हो गया था। हालांकि महादेव की कृपा से उसे पहले की बातें याद थी। एक दिन वह घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि का आश्रम में चला गया। उसने मार्कंडेय जी को देखा तो प्रणाम किया और उनके चरण को पकड़ लिया। मार्कंडेय जी ने इसकी दुर्दशा का कारण को पूछा तो उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। इस पर मार्कंडेय जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु जी की पूजा को करो। इस व्रत के पूरे के प्रभाव से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने एकादशी व्रत की पूरी विधि हेम को बताई। मार्कंडेय ऋषि की बातों को सुनकर हेम खुश हो गया। वह आश्रम से चला गया और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी की प्रतीक्षा करने लगा। जब आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो हेम ने विधि विधान से व्रत को रखा और विष्णु जी की पूजा की। रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे कष्टों से मुक्ति प्रदान करो। श्री हरि की कृपा से हेम कोढ़ से मुक्त हो गया और उसे नया शरीर प्राप्त हुआ। उसे स्वर्ग में दोबारा रहने का मौका मिला। इसकी पत्नी विशालाक्षी भी इसके पास आ गई। वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जो व्यक्ति आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं उसके पाप मिट जाते हैं और उसे भी हेम की तरह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोले विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय।
कहानी यहीं पर संपूर्ण होता। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।